Hello guys, welcome to online school. Today we see lesson 3, the midnight visitor of 10th class English, footprints without feet. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 3 द मिडनाइट विजिटर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉलर कौन है, फॉलर कौन है और दिन का उसका पहला प्रमाणिक रोमांच क्या है। क्वेश्चन को ठीक समझिएगा। हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉलर कौन है और दिन का उसका पहला प्रामाणिक रोमांच क्या है। इसका आंसर देख लेते हैं। फॉलर इज अ राइटर, फॉलर इज अ राइटर, had he had come to meet Oswald his first authentic thrill of the day come when he saw a man in Oswald's rooms pointing a pistol towards Oswald and himself। फॉलर एक राइटर है, ठीक है, फॉलर एक राइटर है और वह ओसेवल से मिलने आया था, ठीक है, और वह ओसेवल से मिलने आया था। दिन का उनका पहला प्रमाणिक रोमांच तब आया जब उन्होंने ओसेवल के कमरे में एक आदमी को ओसेवल और खुद की ओर पिस्तौल की ओर इशारा करते हुए देखा। ठीक है, एक बार आंसर को फिर से देख लीजिएगा। फॉलर इज द राइटर एंड he had come to meet Oswald his first authentic thrill of the day come when he saw a man in Oswald's room pointing a pistol towards Oswald and himself। फॉलर एक लेखक हैं और वह ओसेवल से मिलने आया था। दिन का उनका पहला प्रामाणिक रोमांच तब आया जब उन्होंने ओसेवल के कमरे में एक आदमी को ओसेवल और खुद की ओर पिस्तौल की ओर इशारा करते हुए देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज मैक्स गॉट इन। मैक्स अंदर कैसे आया। हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स अंदर कैसे आया। इसका आंसर देखते हैं। मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम यूजिंग अ पास की और मास्टर की। मैक्स पास की या मास्टर कुंजी का उपयोग करके कमरे में आया था। ठीक है, मैक्स पास की या मास्टर कुंजी का उपयोग करके कमरे में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ओसेवल से ही गॉट इन। ओसेवल कैसे कहता है कि वह अंदर आ गया। हाउ डज ओसेवल से ही गॉट इन, ओसेवल कैसे कहता है कि वह अंदर आ गया। इसका आंसर देखते हैं। ओसेवल सेड दैट ही थॉट मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम थ्रू द बालकनी। ओसेवल ने कहा कि उन्हें लगा कि मैक्स बालकनी से कमरे में आ गया है। ठीक है, मैक्स बालकनी से कमरे में आ गया है। ही सेड दैट इट वाज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबॉडी हैड गॉट इनटू हिज रूम दिस वे। उन्होंने कहा कि एक महीने में यह दूसरी बार है जब कोई उनके कमरे में इस तरह घुसा है। He said that it was the second time in a month that somebody had got into his room this way। उन्होंने कहा कि एक महीने में यह दूसरी बार जब कोई उनके कमरे में इस तरह घुसा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज ऑब्जर्वर मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम। ऑब्जर्वर मैक्स को यह विश्वास दिलाने में कैसे सफल होता है कि उसके कमरे में एक बालकनी जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके कमरे में एक बालकनी अटैच है। लुक बैक एट हिज डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी। इसके बारे में उसके विस्तृत विवरण को देखें। क्या बात इसे एक आश्वस्त करने वाली कहानी बनाती है? क्या बात इसे एक आश्वस्त करने वाली कहानी बनाती है? ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। Ausable creates a detailed description of how his office was part of a bigger apartment and how the next room had a direct connection with a balcony. Ausable इस बात का विस्तृत विवरण तैयार करता है। ठीक है, विस्तृत विवरण तैयार करता है कि कैसे उसका कार्यालय एक बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा था और कैसे अगले कमरे का बालकनी से सीधा संबंध था। ठीक है, हिज स्टेटमेंट दैट somebody else also broke into his office through that balcony really made in a convincing story. उनका बयान है कि किसी और ने भी उस बालकनी से उनके कार्यालय में घुसकर पहले से एक ठोस कहानी बना दिया था। ठीक है, कर उसे एक ठोस कहानी बना दिया था। ठीक है, Ausable ability to think quickly and calmly in a situation of panic makes it convincing. घबराहट की स्थिति में जल्दी और शांति से सोचने की ऑसेबल की क्षमता इसे कायल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक ऑसेबल थॉट ऑफ हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning, or did he make a plan taking advantage of events that happened? कहानी को पीछे मुड़कर देखें तो लुकिंग बैक एट द स्टोरी, तो आपको क्या लगता है? व्हेन डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ऑसेबल ने मैक्स से छुटकारा पाने की योजना के बारे में कब सोचा? ऑसेबल ने मैक्स से छुटकारा पाने की अपनी योजना के बारे में कब सोचा? क्या आपको लगता है कि उसने शुरू से ही अपनी योजना पर विस्तार से काम किया था? ठीक है, डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? क्या आपको लगता है कि उसने शुरू से ही अपनी योजना पर काम किया था, या क्या उसने घटनाओं को फायदा उठाते हुए कोई योजना बनाई थी? ठीक है, डिड ही मेक अ प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड? क्या उसने घटनाओं का फायदा उठाते हुए कोई योजना बनाई थी? ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। नो, आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल्स ईयरली। He took advantage of events as they happened. Ausable made up a story of the balcony outside the room, and as there was a knock at the door, he said that it would be the police. All this made Max desperate. He becomes arrested and without seeing below, jumped out of the window. नहीं,
नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने पहले अपनी योजना पर विस्तार से काम किया था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने पहले अपनी योजना पर विस्तार से काम किया था। उन्होंने घटनाओं का फ़ायदा उठाया क्योंकि वे हुए थे। ही टुक एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड। ठीक है, ओसेबल ने कमरे के बाहर बालकनी की कहानी गढ़ी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने कहा कि यह पुलिस होगी। उसने कहा कि यह पुलिस होगी। इन सभी ने मैक्स को हताश कर दिया। ठीक है, ऑल दिस मेड मैक्स डिस्पेयर। ठीक है, इन सभी ने मैक्स को हताश कर दिया। वह बेचैन हो गया और नीचे देखे बिना खिड़की से बाहर कूद गया। ही बिकम द रेस्टलेस एंड विदाउट सीइंग बिलो जम्प्ड आउट द विंडो। वह बेचैन हो गया और नीचे देखे बिना ही खिड़की से बाहर कूद गया। ठीक है।